सुनाई दे रहा है। थकना मतलब स्पीड स्लो करना। थकना मतलब डिमोटिवेट हो जाना, मोटिवेशन कम लगे। इसको कहेंगे थकना, जहाँ मोटिवेशन कम हो जाता है। और थकना मतलब उस समय के लिए स्थिति हमारी कमाई रुक जाना, नहीं हो जाता है, थक जाते। तो किसमें थकना नहीं है? बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई में थको नहीं, याद की यात्रा में थको नहीं। चलो अभी कैसे थकते वो हम देखेंगे। 26/7। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देह अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी, थकान दूर हो जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों के लिए तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों के लिए तकदीर को बिगाड़ता है? 21 जन्मों के लिए ऐसा कौन सा संस्कार होता है? आज कौन से संस्कार की बात कर रही? आप सामने बैठो। थकान वाला, कि कुछ होता तो है नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुराने संस्कार इमर्ज है ना अभी भी, तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा, और आलस से अलबेलेपन का संस्कार। अलबेलेपन का संस्कार हो जाएगा, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है। आलस से मतलब वही हो गया। आज बाबा ने एक बहुत जन्म जात के संस्कार की बात कही। जिसको आंसर पता है वो नहीं बोले, जिसने पढ़ लिए वो नहीं बोले। दी अभिमानी का संस्कार बोला, रूठने का संस्कार, ओ कट्टी बट्टी वाला संस्कार। ठीक है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप सेवा पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, किसी में रूठने का संस्कार है, और किससे रूठते? बाप सेवा पढ़ाई से। तो इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देह अभिमान होता है ना, मैंने ये सेवा की, इतनी की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरंकारी है। इसलिए सी फादर, केवल बाबा को देखो। अच्छा, गीत है, रात के राही थक मत जाना। आगे, सुबह की मंजिल दूर नहीं, रात के राही थक मत जाना। सुबह की मंजिल दूर नहीं, धरती के फैले आंगन में, धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर नहीं, कल का सूरज मजबूर नहीं, ओ राही थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना। एक और भी है इसमें कि जो कहना है खुल के कहेंगे, जो करना है खुल के करेंगे। जी तेजी घुट घुट कर मरना इस जग का दस्तूर नहीं, ओ राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना। अच्छा, थैंक यू। किसके लिए बोला है ये हमारे लिए बोल रहे हैं जी, बच्चों के लिए। कि बाबा कह रहे कि बच्चे, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बस अब थोड़े समय की बात है, अब तो बहुत थोड़े समय, जो अभी आए हैं उनके लिए तो बिल्कुल थकान नहीं चलेगा। वैसे भी लेट है और वैसे भी टाइम कम है अभी। थके तो बहुत ना, अभी बहुत दूर है, ट्रेन में बैठे बैठे ना बोर हो गए,
जब बहुत दूर लगता है। अब तो दूर भी नहीं है, दूर नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं, बस अभी आने वाला है, आने वाला है, दिल्ली आने वाला है, तो क्या करते हैं, जो बिखरा हुआ होता है ना, सब समेटते हैं कि बस अब आने वाला है। फिर वो पायलट भी आ जाता है और वो आ जाते हैं, पैकअप पैकअप जल्दी, ये सब क्या बोलते हैं उसको प्लेन में, इसको नीचे करो, इसको ऊपर करो, बेल्ट करो, क्योंकि उतरना है। तो अभी वो समय आ रहा है, आ चुका है। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका झट अर्थ समझ जाते हैं। हम रात के राही, अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई, हमारी रात पूरी हुई है ना। क्यों बाबा हमारे लिए कहते हैं, बाकियों के लिए नहीं, हमारे लिए रात पूरी हुई, क्यों? क्यों हमारे लिए बाबा कहते हैं? क्योंकि हम लोग अब भक्ति से ज्ञान में आ गए ना, अंधेरे से नॉलेज में आ गए, बाकी दुनिया तो सोई पड़ी है। एक और गुह्य रहस्य, क्योंकि हम लोग 5000 साल से चल चुके हैं, तो ज्यादा थकान तो जो पहले से चलते उनको होगी ना, जो अभी अभी आए वो आत्मा तो फ्रेश है। तो ये फिर, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, ये फिर ब्राह्मणों की, हम रात के राहे, अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। कल कहा ना बाबा ने, बुद्धि फ्रेश रहे, याद की यात्रा में थकना मतलब, एक होता है ना प्राप्ति नहीं होती तो भी थक जाते हैं, एक और रीजन है थकने का। तो कुछ याद में मिलता नहीं है तो भी थक जाते हैं। बुद्धि फ्रेश नहीं है मतलब ही थकना। याद के समय एकदम बुद्धि फ्रेश है, कल बाबा ने कहा, आज फॉलो किया होगा अमृत वेले सभी ने किया, एकदम फ्रेश बुद्धि, शक्तिशाली याद, अमृत वेला एकदम शक्तिशाली, वंडरफुल, जिन्होंने भी आज्ञा का पालन किया। तो बाबा कहते हैं प्रभात होने का पहला पूरे सवेरे हो रहा है। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। पैदल चलते थे तो पड़ाव होते हैं ना, अभी भी होते हैं ना, वैष्णो देवी जाते हैं तो बीच बीच में आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। देह भी, अब ये तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। थकना मतलब लिमिटेशंस आ जाना, थकना मतलब काउंटिंग हो जाते हैं, भाई मैंने तो इतना कर लिया, अब नहीं, ये भी काउंटिंग करते ना तो थक जाते। ये सब माइंडसेट है, थकना ये माइंडसेट का काम है। अब जैसे हम कहते 2 घंटा खाना किया अब थक गए, जिम जाके थकते हैं, जिम जाने के बाद तो फर्स्ट क्लास ऑफिस जाते हैं। वर्कआउट करते हैं, कोई किया है ना वर्कआउट, लोग करते हैं वर्कआउट, ऑफिस जाते हैं फर्स्ट क्लास। तो फिर 2 घंटे करके 2 घंटे भोजन बना के क्यों थक जाते? माइंडसेट है या सच्चे में थकते हैं? एक्चुअली जब मन में बहुत उमंग उत्साह हो ना, बाबा देवता ही घूमने वाले हैं, और फिर वो सफाई करते हैं, बाबा मेरे बाजू में है, बातें कर रहे हैं और फिर भोजन बना रहे हैं, फिर थकेंगे? आप जस्ट विजुअलाइज करके देखो वो सीन को, थकेंगे? फिर लोग ड्राइव करते, वैसे तो ड्राइवर रखते, लॉन्ग ड्राइव होता है ना, फ्रेंड साथ में होता है, ड्राइव करते रहते, फिर क्या होता है, थकते? उमंग उत्साह में दीदी बिल्कुल थकान नहीं होती है। हम्म। और
अच्छा थकना लगता है। मतलब कहीं ना कहीं उमंग उत्साह की कमी। आज पूरे थकने की पॉइंट्स नोट करो। तो ये हो गया काउंटिंग, लिमिटेशन, उमंग उत्साह की कमी, थर्ड पॉइंट। संकल्पों का बात है, थकना ये संकल्पों की लीला है। तो अब ये तो मालूम है, इसको सहज, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ये है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। विघ्न तो आएंगे, थक जाने से फिर देह अभिमान आ जाता है। बहुत हो गया अभी, मतलब देह अभिमान आ गया। कमाई बहुत होती है तो थकते हैं नहीं, 2 लाख हो गई बस महीने की, बहुत हो गया अभी, थक जाओ। जब कमाई होती रहती नहीं थकते। तो इसका मतलब कमाई नहीं हो रही है, मिल नहीं रहा है, प्राप्ति नहीं हो रही है। बाप कहते बच्चे तो थकना मतलब कमाई नहीं होना। अब लास्ट में हम सारा पॉइंट रिवाइज करेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बाप कहते माया के विघ्न पड़ेंगे, बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। 5 घंटे तो हमारा हो ही जाता है, फरिश्ता परिवार के सारे फरिश्तों का। 4 से 9 हो जाता है, मतलब मोटा माटी तो हो ही जाता है रफली, अगर कोई सीरियसली करे तो, अमृत वेले से शुरू कर दे तो। हमारा तो हो जाता है पूरा 5 आवर्स कंप्लीट आफ्टर अमृत वेला। फिर वॉक में भी हम बाबा की फुल इसी स्मृति में कंप्लीट क्लासेस है, सोमान है, वाइब्रेशन है, बहुत काम है। वॉक करते समय तो बहुत काम है, पूरा 5 आवर्स अच्छी चार्जिंग हो जाती है। तो इसलिए मैंने देखा नींद की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। रेस्ट करते हैं हम दिन में, बुद्धि फ्रेश होती है ना, तो नींद की इतनी ज्यादा नहीं। जो बाबा ने कल कहा ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ जब आकर बैठते तो याद दिलाई जाती है जिसको तुम निष्ठा कहते हो। पहले ना योग वर्ड नहीं होता था, तो निष्ठा निष्ठा वर्ड ही करते थे। बाबा की याद में आकर बैठते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत है, समझते 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दूरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। आज का ये रहेगा पुरुषार्थ, लिंक जुटा रहे कल की मुरली का पुरुषार्थ। धंधा दूरी करते कहाँ भी आते जाते योग में रहो। चलो अभी योग में मैं गॉडली स्टूडेंट, आत्मिक स्मृति, और बाबा सामने है। इमर्ज करो एकदम, बाबा मेरे सामने शक्ति दे रहे। अच्छा, अब ये पूरी फीलिंग पूरे समय हम आज मुरली नहीं, मुरली के साथ योग चलता रहेगा। हाँ, और आज का स्वमान है मैं परिवर्तन शक्ति का अवतार हूं, ये फील करें। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना, यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान बहुत आएंगे, याद की यात्रा में तूफान आएंगे। कौन से तूफान आते? व्यर्थ संकल्प करते करते आते आते, फिर इधर, फिर वो क्या सामने फूल देखा वो याद आया, फिर फूल कौन लाया, फिर उस दिन मैंने वो फूल बोला था, फिर वो आत्मा ना कभी सुनती नहीं है, फिर कंटिन्यूअसली करते। अब ये तूफान आया, अब फिर बोले क्या है 15 मिनट वेस्ट गए, उठ जाओ भाई, इससे तो कुछ मुरली उरली पढ़ो वो अच्छा है। बाबा कहते हैं नहीं, ये भी तूफान है जो उठा देता है।
तो बाबा ऐसे समय में क्या करना चाहिए? कितनों ने पूछा। हम क्या करते हैं, वैसे तो होता नहीं है, पर मुरली की अव्यक्त मुरली का एक किताब सामने रखो, कभी ऐसा हुआ तो एक लाइन उसकी पढ़ी, फिर योग में। योग से विद्रॉ नहीं कर लो कि अरे व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, इससे तो बेटर है मुरली पढ़ो। अपनी स्टेज को हाईएस्ट लेवल पे करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। बाबा कहते हैं फिर देह अभिमान में आने से धंधा दूरिया बच्चे आदि याद आते हैं। तो ये माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। बाप कहते बच्चे अब तो ये धंधा दूरी आदि सब खलास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है। लोग करते हैं ना, कितने किसके लिए कर रहे, जनरेशंस टुगेदर, बच्चों के लिए ये लिगेसी कुछ करना है। तो बाबा कहते बच्चे अब कोई वारिस बनने नहीं है, समय लास्ट आ रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग शब्द, इतने खतरनाक शब्द बाबा के अलावा कोई नहीं बोल सकता। हाँ, कोई ये धंधा दूरी करो, फिर बच्चों के लिए कमाओ, और फिर वो बच्चे पता नहीं ठीक निकलते नहीं निकलते, उसके लिए करो। बाबा ने क्लियरली बोल दिया तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, अभी सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो फिर कौन वारिस बनेगा? ब्राह्मण बच्चों का वारिस कौन है? खाली वर्षा लेना है या वारिस बनाना है? बाप। जो बाबा को वारिस बनाएगा उसी को वर्षा मिलेगा। हाँ, ये बात राइट है, वारिस बनाओ। सुना, नए बच्चे बनाएंगे बाबा को वारिस। रुचिरा बहन, राजू बहन, वारिस बनाओ। बाबा मेरा फर्स्ट बेटा, मेरा फर्स्ट बच्चा। तो बाबा ने क्लियरली कहा देखो बच्चे, कोई वारिस बनने वाली नहीं है। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा, सुनो और आगे, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है, सब मिट्टी में जाना है। साहूकार लोग समझते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप क्या कहते, बच्चे अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। इसका जो फ्यूचर है वो अपने आप हो जाएगा। मैं ये संकल्प ऐड करके, मतलब अपना कितना है तन मन धन की एनर्जी जाती है इस संकल्पों में। ये तो कब्रिस्तान है। धंधा दूरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी करेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। देह अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत खाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए कि हम पूरा वर्षा कैसे पाए। कल्प कल्प घाटा, मतलब अभी नहीं, हर 5000 साल बाद उतना ही पद मिलेगा। एक कल्प होता काम हो जाता, ये हर कल्प हो गया ना। फायदा है या घाटा ज्यादा है इसमें? अगर जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए तो मौज है कि मुझे हर कल्प इतना ही पद मिलेगा। लेकिन जिसकी लॉस हो गई, जो टाइम वेस्ट कर दिया, पद कम मिला, फिर वो हर कल्प उसको पद कम मिलेगा। तो किसी को फायदा है ये कंसेप्ट से, किसी को नुकसान है। तो बाबा कहते इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए कि हम पूरा वर्षा कैसे पाए। अच्छा, अब पहले क्या कहा, वर्षा की बात चल रही है ना, वारिस कोई बनने वाली नहीं है। सिर्फ वारिस कौन है? बोलो बोलो, मुंह से बोलो तो पता चल जाएगा। मेरा वारिस जो बाप को वारिस बनाएगा वही शिव बाबा बनेगा। शिव बाबा है।
हाँ, सबने कहा। बाबा देखो क्या कह रहे, धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। ये करो फिर बिजनेस एक्सपांड करो एट द कॉस्ट ऑफ अमृत वेला, मुरली, टाइम टू टाइम याद। कोई देवाला मारता है तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए अब तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। होता है ना कभी ऐसा, जब से ज्ञान में आए ना उसके बाद ये सपोज हुआ या बीमार हुआ तो कनेक्ट कर लेते हैं। अब एक्चुअली रियलिटी क्या है वो तो हमको पता है, ड्रामा अनुसार होना ही है। ये तो बल्कि होना ही था, वो अच्छा हो गया हम ज्ञान में आ गए तो हम इतने स्ट्रांग तो रहे, ये नहीं कि ज्ञान में आने के कारण ये हुआ। तो बाबा हमारे ऊपर भगवान की कितनी नजर है कि पहले से इंश्योरेंस करवा लिया हमसे, नहीं तो देवाला मार देता। जो बाबा की सेवा में लगा दिया वो जमा हो गए ना, नहीं तो अभी ये देवाला हो जाना था। इस तरह से संकल्प करो तो अच्छा हुआ, शरीर को सेवा में लगा दिया थोड़ा, नहीं तो बीमारी तो आनी ही थी। और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया चलो नहीं भी सेवा में लगाया, ज्ञान सुना, बीमारी आई उस समय मन कितना ठीक रहा, ये अच्छा हुआ। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते, फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए तब देवाला मारते। ये कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है तो कर्म हो गए, अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, हिसाब किताब तो देना ही था, वहां डंडे खाएंगे। कर्म भोग चुकतू करना है। गुलजार दादी हमेशा कहती थी कि मुझे धर्मराज के डंडे नहीं खाना है, जितना भी बाबा को चुकतू करना है यहाँ करना है। दादी हमेशा कहा करती थी, तो बाबा ने ये इच्छा पूरी की ना। छोटा नंदी बाबा का वापस जन्म नहीं लेना, ये बहुत दृढ़ संकल्प था दादी का। क्लासेस में डिस्कशन में बहनों के साथ होती थी ना। अच्छा है विक्रम विनाश हो जाएंगे, धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, कर्म भोग चुकतू करना है। यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, कितना महारोगी है। इस बीच में आज का दिन अच्छा है, आज बाबा ने मेरे से सेवा करा ली, भाग्य जमा हो गया। क्या पता यहाँ से सेंटर से गए कुछ, मतलब कुछ भी हुआ या कुछ ऐसा हुआ, आज बाबा ने करा ली ना सेवा, ये समझो। तो कर्म भोग चुकतू करना है, ये तो महारोगी शरीर है। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते बाप नया घर बना रहे तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है, कहते बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत होती है। तुम भी जानती हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। हम सब सन्यासी है सन्यासी सभी है। कौन कौन सन्यासी है? सन्यासी पूरा हाँ, सन्यासी तो नहीं कहेंगे, ऑन द प्रोसेस नहीं है। बेहद के सन्यासी, हाँ, बेहद के सन्यासी बेहद के तो सन्यासी, वो सन्यासी चाहिए, हद के थोड़ी चाहिए घर बार छोड़ने वाले। अच्छा कम दिखे, अजय भाई नहीं है सन्यासी, हाथ नहीं दिखा। बेहद का सन्यास, वह सन्यास करते, वेरी गुड। हाँ, घर बार का उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो, बेहद का सन्यासी किसे कहते हैं सुना? देखो बाबा किसको बेहद का सन्यासी कहते हैं। तुम्हारा सन्यास है विकारों का, क्रोध का सन्यास किया है, संकल्प किया है क्रोध का, काम विकार का, बेहद का सन्यास है। तो तुम देह सहित
बाप कहते देह से देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ माँ में कम याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सब कब्रिस्तान हो जाना है। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्य के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेजी से हो गए हैं। धन के कारण फिर एंजॉयमेंट, खाओ पियो मौज करो वाला सिंबल यूज करते हैं ज्यादा। काम विकार कितना तेज है। काम बिगर रह नहीं सकते। काम विकार के बिगर 4-5 वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया। 4-5 वर्ष बाद भी हो जाता है। कितना धक्का खाया। एकदम क्या कहेंगे, संकल्प करके फिर गिरे। एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले है देहाभिमान, ऊपर से गिरे, बहुत ऊपर से। 5th मंजिल बाबा बोलते हैं हमेशा काम विकार को। मतलब नंबर 1 वो है ना। पहले तो उन दिनों 5 मंजिल ही हाईएस्ट होती थी ना उस समय। तो एकदम नंबर 1 वो विकार है। तो क्रोध लोभ ये तो फिर भी नीचे के विकार है। तो जितना ऊपर से गिरेंगे तो फिर हड़गुड़ी टूट जाती है, ज्यादा चोट आती है। ऊपर से गिरा ठक पुर्जा हो गया। मतलब शक्ति चली गई आत्मा की। खलास हड़गुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार कोई पतित पना कहा जाता है। कहते बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे ना। क्रोध को महाशत्रु कभी नहीं कहते, लोभ को भी नहीं। गीता में भी क्या बोला है। भक्ति मार्ग में भी गीता को किसको कौन मानता था पहले। गीता को भक्ति मार्ग में कई होते ना गीता पाठी, गीता को बहुत मानते हैं। हाँ 1-2, हाँ 1-2 और बस 2-3 है। रोज गीता का पाठ करते थे पर मानते बहुत है ना गीता को। देखो कितने हैं। तो गीता में ही तो बोलते हैं काम महाशत्रु है। शिव बाबा ने बोला क्या। गीता में बोला है काम महाशत्रु है। तो जो महाशत्रु है उसका पानी भी मुश्किल अच्छा नहीं है। नहीं है ना। जिससे कभी बहुत वैर होता है ना तो अब और उसके घर के गिफ्ट भी आ जाएगी ना, वहां नहीं, हम नहीं, दूर रखो भाई, वो महाशत्रु है मेरा। उसकी इतनी सी कोई भी चीज अलाउड नहीं है। तो इस काम के कौन कौन से पानी है, गिफ्ट है काम विकार के। अट्रैक्शन, इम्प्रेस होना, किसी का भगत बन जाना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है। सब फैमिलियरिटी बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी चोट है। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु। विकार कोई पतितपना कहा जाता है। भारत ही निर्विकारी था, भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भले रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वो दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। त्रेता युग सतो, सतयुग सतो प्रधान। तुम चाहते हो तो इस तरह से ना 5 स्टेजेस हो गए। सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, तमो, तमो प्रधान। अभी कौन सा स्टेज चल रहा है। हमारा रजो सतो प्रधान प्रधान। से भी तो रजो में आएंगे ना दीदी पहले। हाँ? रजो प्रधान से रजो में आके फिर मतलब तमो हाँ आएंगे। वैसे तो फिर 6 भी हो जाएगा लेकिन लोगों का हाँ, हाँ रजो का जनरली बाबा रजो प्रधान ही कहते। तमो और तमो प्रधान जरूर बाबा कहते हैं।
1250 वर्ष कम हो गए तो ये दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सत्व प्रधान कहा जाता है। तुम चाहते हो त्रेता युग में आने वाले, मतलब सत्व प्रधान दुनिया देखी ही नहीं है, बड़ा लॉस है। मतलब मैं हर कल्प नहीं देखूंगी, और बड़ा लॉस है। किसको आना है त्रेता युग में? नहीं है ना यहाँ वाले कोई। हर कल्प सतयुग मिस करूंगी, एक बार नहीं। तुम चाहते हो मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारत ही है, इसमें योग पूरा चाहिए, तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, मैं परिवर्तन शक्ति का अवतार, याद है? ये योग बल चाहिए, योग पूरा हो तब तीर लगे। तो बाबा की दृष्टि मिल रही है मुझे, योग की बहुत कमी है। हम बैठे हैं, दृष्टि लेते जाए बाबा की। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते, बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे, बाप से रूठेंगे। बाबा से रूठते हैं, बाबा से भी रूठते। लोग क्या कहते हैं कि ठीक है, हम मतलब चाहे वैसे नहीं आते, सेंटर वालों से मतलब होता है ना, आपस में कोई भाई बहन से रूठ जाते हैं, पर बाबा के साथ मेरा कनेक्शन है। बाबा से रूठना मतलब मुरली से रूठना। बाबा से रूठना मतलब ब्राह्मण परिवार से रूठना। ब्राह्मण परिवार से रूठना। अगर मुरली इतना धारण नहीं करते हैं, मुरली में संशय आ रहा है, या मुरली डिसिप्लिन से नहीं कर रहे, बाबा से रूठना। जैसे जिससे रूठते हैं ना, अब जैसे सपोज मेरे से रूठे हुए हैं, तो फिर अभी सामने नहीं बैठेंगे, थोड़ा मेरी दृष्टि ना पड़े ना, वैसा होता है ना जिसके रूठते हैं। तो बाबा से रूठना मतलब ये रूठना। मुरली से रूठना, मुरली को डिसिप्लिन से नहीं करना। बाबा की मुरली का डिसिप्लिन क्या है? संगठन में बैठ मुरली पढ़ो, मुरली सुनो। अकेले अकेले बैठकर नहीं बोला बाबा ने, संगठन में बैठे। देखो साइंस ने कितना किया है कि चलो वैसे संगठन नहीं हो सकता है तो जूम का संगठन कर लो। साइंस तो हमें हेल्प कर ही रही है ना। फिर कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी फिर ऑन वो आ जाती है ना फरिश्ता फैमिली में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, वो सुन लेते हैं हम लोग। संगठन की एनर्जी मिस कर रहे हैं। रूठेंगे तो 21 जन्म, और पढ़ाई से रूठना, डिसिप्लिन, पढ़ाई नहीं पढ़ना उतना, बस मुरली सुनी तो पढ़ाई से रूठना। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बाबा से रूठना, सेवा से भी रूठना। कई बार जब ना कुछ बात हो जाती है ना, सेवा नहीं करेंगे कि नहीं ठीक है हमने सेवा नहीं करेंगे, और अंदर है रूठे हुए है, पता चल जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है। रूठने वालों का तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं, नहीं होते? क्लियर पता चल जाता है। तो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। एक और स्टेटमेंट है रूठने वाला, कौन सा? कि तुम करो ना, मैंने बहुत कर लिया, अभी नयों को चांस देते हम लोग। ये भी क्या है? रूठना, थकना। शिव बाबा को कोई अहंकार है क्या? कितना निरंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियां तो बहुत अच्छी बतलाते हैं, तुम बच्चों को ही की देरी है, ड्रामा अनुसार
अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को इत्तलात करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। तीसरी बात बाबा ने कही आज। पहला कहा था वर्षा, बारिश की बात है। दूसरा कहा, दूसरा धन के डैश, टू मच लालच में नहीं जाना। लालच। तीसरा बाबा ने कहा बच्चे ये प्रॉपर्टी आदि सब थोड़े समय के लिए, सब विनाश हो जाना है। सफल करना है, सफल कर लो, पड़ी रहेगी ऐसी। तो इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हैं। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते रिफ्रेश होने के लिए। जितनी सेवा में सफल हो जाए ना, हम केवल सेंटर की बात नहीं कर रहे, मतलब सेंटर में भी हम चाहते कि सेंटर का एक एक कोना सफल हो। इस कमरे में योग हो रहा है, उस कमरे में कोर्स हो रहा है, उस कमरे में सेवा हो रही है, एक एक कोना सफल होना चाहिए। अगर एक कोना भी सफल नहीं हुआ तो उतना मेरा कम हो जाएगा। केवल सेंटर है ही मतलब सफल नहीं। ऐसे हम देखें कि मेरे बाबा के इस घर का एक एक कोना सफल हो रहा है, कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है। तो बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो ये थोड़े रोज के लिए है, ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं। क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो और उसके बाद फिर कल क्या होगा सुनो। फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। सुना, दिल्ली में आना पड़ेगा सबको। हाँ, इसलिए सभी आ गए ना दिल्ली में, दिल्ली दरबार में आ गए सभी। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि ये दिल्ली वृंदावन में जाकर राज्य करेंगे। तो गायन जो है वो राइट है, एक्यूरेट है। वृंदावन की इच्छा होती है ना किसको, श्री कृष्ण के भगत है ना यहाँ। बाबा कहते यहीं आकर राज्य करेंगे। यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार, ये कहावत है ना। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। रावण के तो बताते ना इतना सैनिक आदि, बाप बैठ समझाते तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वार्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। मतलब उनकी जो समर्पित बच्चे, उनके लिए बाबा बता रहे हैं कि शरीर निर्वार्थ गृहस्थी में तो चाहिए ना, शरीर निर्वार्थ कर्म करना होता है। लेकिन जो समर्पित बच्चे हैं, क्योंकि धन चाहिए तो शरीर का निर्वाह होगा, लेकिन जो समर्पित बच्चे हैं वो उनकी पालना शिव बाबा करता है। गवर्नमेंट से ले सकते हैं, गवर्नमेंट पांडव गवर्नमेंट से, मतलब यज्ञ उनकी पूरी संभाल करता है। जो भी समर्पित बच्चे का होता है उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। ये यज्ञ का नियम होता है। 3 साल ट्रायल पीरियड होता है हमारा। उसके बाद बहनों का सारा खर्चा यज्ञ से होता है।
लौकिक लौकिक को भी अगर करना है तो यज्ञ में दो, यज्ञ से खर्चा होगा तुम्हारा। तो उनकी पालना पांडव गवर्नमेंट करती है, ये नियम है। तो बाबा कहते उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाप की याद में इस दुनिया का वो सब कुछ भूलना है, क्योंकि बाबा पालन कर रहा है ना, फिर मुझे क्या करना है, बाबा को याद करना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसा होता है। याद की यात्रा में एकदम सन्नाटा, एक 10 सेकेंड्स डेड साइलेंस। ओके जी, बाबा कहते ऐसे डीप साइलेंस करो चलते एक एक घंटे में। हाँ, अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ भी रहे, कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था तब होगी, शरीर छोड़े ना, संकल्प करो कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। इतनी खुशी की अवस्था। दीदी का मास चल रहा है ना, मनमोहिनी दीदी का, आज हम दीदी का सुनेंगे। तो दीदी लास्ट कुछ वो गड़बड़ हुई तो 1 महीने कोमा में थी। डॉक्टर भगवती, बॉम्बे हॉस्पिटल था, जसलोक था, शायद जसलोक ही था। तो 1 महीने कोमा में थी दीदी। तो सबको ये था कि मतलब दीदी से बहुत प्यार था। बाबा ने फिर जब शरीर छोड़ा तो संदेश में बोला दीदी की बहुत इच्छा थी कि उसको वतन देखना था। संदेश ही नहीं थी ना दीदी, मतलब 1 महीना बाबा ने वतन दिखाया उसको, दीदी को, कोमा में नहीं थी। तो बाबा इतनी खुशी की अवस्था थी बाद में लास्ट में। तो बाबा कहते ऐसी अवस्था हो, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है, कोई भी आते तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं शांत पाठ बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे भी घर में याद करो, मुझे याद करो और मुझे भी घर में याद करो। ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा परम धाम में। यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। कई बार क्या होता है बाह्यमुखी, मतलब वैसे बाबा को मेरे हम साथ साथ रखते सारा समय, लेकिन जब योग में बैठते ना तो मन भटकता है, बुद्धि बाबा की तरफ टिकती नहीं है। एक्चुअल वो तो ठीक है, बाबा सारा समय मेरे साथ रहते हैं, लेकिन विक्रम विनाश होंगे और एक्चुअल याद है बुद्धि शांति धाम में टिके। ये तो चलो ठीक है, हम साथ में है, बाबा साथ है, पर वहां से तो तुम्हारा यहाँ रहते भी मुझे मुझे भी घर में याद करना है। बाबा ने कहा है तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए।
बाबा की याद में। ये भी योग करेंगे 5 मिनट्स ओनली शांति धाम। बहुत मजा आएगा ये योग करते। अमृत वेले हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा है। पूरा केवल बाबा, अपने घर बाबा की याद में टिक जाओ। घर का भी वर्षा लेना है ना, वह आत्माओं का घर, यह है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से वे राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। रास्ते में चल रहे हैं ना, हम राइट रास्ते जा रहे हैं, सपोज दूसरे को भी उसी तरफ जाना होता है। वो हमको पूछता है कहाँ है, हम क्या कहते हैं, चलो मेरे साथ फॉलो करो। तो हमारे सत्संगी होंगे या कई है जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो वो पूछे ना हमको, बोलो चलो हमारे साथ फॉलो करो हमको, आ जाओ। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके औरों को रास्ता बताते रहो। अभी कोर्स शुरू होगा ना, रास्ता बताओ। ऑलवेज सी फादर, तुम जानते हो बाप ने क्या किया? ऑलवेज सी फादर। अब पॉइंट चेंज कर दिया बाबा ने, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। सुना ना चंद्रमणि दादी का, याद है? अभी परसों भूल गए? नहीं नहीं, उसके बाद 2 फादर, उनके लौकिक फादर रतन चंद, 2 इंसिडेंट्स बताए थे उसमें। वही कि भी वो तो गृहस्थी है, इतनी जिम्मेवारी है, वो कैसे करेंगे, पर फिर भी उन्होंने किया। समर्पित बच्ची को करना था, खुद ही हो गए समर्पित। तो बाबा कहते हैं सब कुछ माताओं को दे दिया, उसने ही डायरेक्शन दिया। फिर एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर भी जब टिक भी सके ना, ड्रामानुसार भट्टी बननी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू हुई पाकिस्तान में, तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, बताया ना कि क्योंकि वो पाकिस्तान से जब इधर आए तो कराची में बाय स्टीमर से आए ना, बॉम्बे, इतना सामान लेके आना था। स्वाहा हो गए। प्रैक्टिकल में अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बात तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते यर नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु यर नो इविल। बाप कहते हर बात में श्रीमत लो। बाबा हर बात में श्रीमत लो कि बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो बाबा के पास आ जाओ। तुम डरते क्यों? कदम कदम पर पूछना है हर हालत में। क्योंकि क्या होता है, कई बार बुद्धि पर बहुत इन्फ्लुएंसेस होते हैं और बुद्धि शायद राइट डिसीजन नहीं दे पाए, हम सोच रहे हैं, पर हम जनरली उसमें बहुत अटैच्ड होते हैं, तो हम उसी तरह सोचते हैं उस इश्यू के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कदम कदम पर राय लो। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा दादा को को याद याद गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विजय माला में पिरोने के लिए शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है।
इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा है टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी पढ़ाई से व बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। ये आज ध्यान रखना है, अंडरलाइन करना है, रूठना नहीं है। वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्मा आपकी शुक्रिया मानेगी। तो आज है ना हमारा परिवर्तन शक्ति का अवतार हूं मैं, इसलिए कौन कौन सा कोई अपकार करने वाला हो उसके प्रति उपकार चेंज करो। अच्छा, कोई क्या स्वभाव संस्कार के वशीभूत आत्मा है तो उस समय रहम दिल के संस्कार, क्रोध कर रहा है, ये सिर्फ रहम के संस्कार इमर्ज हुए। उसका क्रोध मेरे लिए इरिटेशन न बने, उसका क्रोध मेरे लिए तंग आना न हो। तीसरा, देह की दृष्टि से आए तो आत्मिक दृष्टि, ये परिवर्तन। तो बार बार फील करें परिवर्तन शक्ति का अवतार। स्लोगन है अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई दी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। और आज का अव्यक्त इशारे है अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा कल का भी पहले पढ़ लें, बाद में पढ़ लें। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो, याद की अग्नि है, तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है, ज्वाला रूप कहा जाता है। अभी अच्छा कहते हो, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। इसका एक ही साधन है, निश्चित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। बहुत अच्छी बात कही ना, खाली अच्छा अच्छा बोलने से प्रेरणा नहीं है, वो खुद अच्छा बनने का उमंग आ जाए उसको। भाई तुम लोग ज्ञान सुनाते हो ना, बहुत अच्छा है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो तो खैर ज्ञान है ही अच्छा, हमको कितना बेनिफिट
मिला, तो ये करना है। तो आज का एक तो ये कि पुरुषार्थ करेंगे आज का, अभी पुरुषार्थ तो बताएंगे। लिंक कल का बाबा से जुटा रहे, उसके लिए जो बाबा ने ही दिया, एक एक घंटे में, हर एक घंटे में अप टू 1 मिनट, चलो 10 सेकंड से स्टार्ट करो, बाबा ने तो 1 मिनट बोला है। आज करेंगे दृढ़ संकल्प से। आपको क्या लगता है, अगर संकल्प रखेंगे हर घंटे में 1 मिनट हो सकता है? कौन है बहुत बिजी वाले? यस, रमेश भाई, हो सकता है? संकल्प करेंगे तो हर घंटे में 1 मिनट हो सकता है। संकल्प करेंगे तो हो सकता है। संकल्प करके देखो, आज कल ही था ना बाबा ने मुरली में कहा, आज ही करना है। ये संकल्प भी बाबा को दे दो कि बाबा आप करा देना। हाँ, बाबा को, बाबा मुझे याद दिलाना है। प्रेशर भी ना हो, लेकिन मतलब हर घंटे में, पूरे घंटे में 1 मिनट, कुछ भी नहीं है, पूरे घंटे में 1 मिनट। कुछ लाइव पे ही आजकल तो वो शांति वाली शक्ति का अलार्म वाला आता ही है, वो तो और ही अच्छा है, वो कर लो, ये कर लो हर घंटे में। ठीक है, ये पुरुषार्थ करना। अच्छा जी।